हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस प्लेटफॉर्म। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं कि आईआईटी जैम के रिजल्ट आउट हो चुके हैं और आईएफएस हर बार एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हुए आ रहा है। तो उसी में आज एक और नाम ऐड होने वाला है, तो बात करते हैं उनसे। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एंड थैंक यू मैम। आईआईटी जैम जो 2026 है, इसमें इन्होंने जो है एग्ज़ाम क्रैक किया है, और आगे की क्या प्लानिंग्स उनके हैं, कहाँ से वो आए हैं और कौन से कॉलेज से वो पढ़े हैं, उस सब के बारे में बात करते हैं। तो बताइए। हेलो एवरीवन। मेरा नाम ओमकार तिलकावे है। मेरा ऑल इंडिया रैंक 810 आया है। और मैं इस साल ड्रॉप लिया था। पिछली बार भी मैंने एग्ज़ाम दिया था, पर कैटेगरी की वजह से और रैंक की वजह से मेरा हो नहीं पाया। और मैंने अपना डिग्री मॉडर्न कॉलेज गणेशखिंड पुणे यूनिवर्सिटी से किया है। और मैं पुणे में ही रहता हूँ। और इस बार मेरी ऑल इंडिया रैंक 810 आई है। तो जैसा जो आईआईटी जैम का एग्ज़ाम जैसे लास्ट ईयर आपने दिया था, तो लास्ट हम्म। ईयर से इस साल की प्रिपरेशन में आपने अपनी क्या स्ट्रेटेजी चेंज की? आपको क्या कमी लगी थी पहले वाले एग्जाम्स में जो आपने अभी ओवरकम किया हो, वो बताइए स्टूडेंट्स को। पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था उस वो पहली बार एग्ज़ाम दे रहा था। और मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की नहीं थी इतनी। और मतलब रिवीजन, लैक ऑफ रिवीजन था, तो उससे मेरा हो नहीं पाया। पर इस बार मैंने जो कमियां थी उसके ऊपर नोटिस किया, उसको लिखा। हर दिन का शेड्यूल पूरा बनाता था, उसके हिसाब से चलता था। और उसके हिसाब से ही काम करता था। और क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज, यूट्यूब पे जो सेशन चल रही है, सुरेश सर जो ले रहे थे, निशा मैम जो ले रही थी, वो सब मैंने किए। और पीवाईक्यू की बुक्स खरीदी, उसमें से पूरा पीवाईक्यू सॉल्व किया। जैम के जब ऑफिशियल पोर्टल पे जो टेस्ट सीरीज जो हुई थी वो लगाई। और आईएफएस की टेस्ट सीरीज जो 1 रुपए में मिल रही थी, वो भी ली। और आईएफएस की ये टेस्ट सब सीरीज किया। बहुत काम आई। हाँ, आईएफएस की टेस्ट सीरीज बहुत काम आई। तो ये आपका जो है कौन से ईयर में था? अच्छा, आपने मास्टर्स बैचलर्स के बाद एक साल का ड्रॉप लिया, करेक्ट? हाँ, ड्रॉप लिया था। तो आपने साथ में भी एक बार एग्जाम दिया था, पर क्योंकि कॉलेज वगैरह चलते रहते हैं आई थिंक, तो उतना हम जो है उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते अपनी प्रिपरेशन में, थोड़ा सा यस मैम। लैग। चलिए, बहुत बढ़िया है। आगे के क्या प्लान्स है अब आपके, बताइए। आगे के लिए मास्टर्स करना है और उसके बाद टीचिंग फील्ड में जाना है। सो उसके लिए नेट, सेट, जेआरएफ वगैरह सब देना है। ओके, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इनकी बातों से थोड़ा सीखें कि क्या क्या कमियां हमारी रह जाती है। तो पहली बात तो ये कि हमें उन्हें नोटिस करना है, या हमें उन्हें ऑब्जर्व करना है कि यार ये वाली चीज़ लास्ट टाइम थी जो हम नहीं कर पाए थे, या फिर इसकी वजह से शायद सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो फिर आपको उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार आप स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ बोल के जाइए कि क्या क्या चीज़ों पे उनको काम करना चाहिए, जो चीज़ें, जो गलतियां हमने की, आगे वाले लोग ना करें जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वो भी बता दो एक बार सबको। जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक भी दिन आपने काम नहीं किया आपके गोल के ऊपर। हर दिन आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए। और 10 मिनट ही का क्यों ना हो, पर उसको आधा घंटा या 10 मिनट आपके हिसाब से जो भी हो वो देना चाहिए। इससे कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, हार्डवर्क ये सब करने से ही आपको सफलता हासिल हो जाएगी। और पीवाईक्यूज ये तो चलता ही रहता है, ये सब कर, करने करना होता है। तो इस सब से आप आसानी से क्लियर कर जाएंगे एग्जाम को। मतलब गैप नहीं देना है बेसिकली, रोज थोड़ा भी अगर आप कर पा हाँ, रहे हो तो उतना थोड़ा कर भी लो। कर। हाँ, इट्स एन प्रोसेस ना, सो अपना ग्राफ सीधा कभी भी नहीं जा सकता। वो करेक्ट। हाइपरबोलिक वो सब होता है। तो ऊपर नीचे होता है, तो उसके हिसाब से चलना चाहिए। क्योंकि कुछ स्टूडेंट का ऐसा होता है कि यार अब 2 दिन पढ़ाई नहीं हुई, तो फिर वो छोड़ ही देते हैं कि यार अब तो ये कवर अप नहीं हो पाएगा। तो याद रखिए, हाँ, मन तो कंसिस्टेंट। करता है। मेरे टाइम पे भी वैसा ही होता था। पर मन को बिठाना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम ध्यान में आना पड़ता है कि रिजल्ट के दिन आपकी कंडीशन क्या होगी, अब मेहनत नहीं की तो। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो ध्यान रखिए भाई, जो भी बातें ये लोग बता रहे हैं उनको अच्छे से सुनिए, और उनको थोड़ा सा है जो एक्सेप्ट करके उन पे काम करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि रिजल्ट एक दिन में नहीं आ जाएगा, जैसा ये बोल रहे हैं कि रोज हमें उस पर काम करना पड़ेगा।
रोज शेड्यूलिंग कीजिए अपने लेक्चर्स को, जिस तरीके से भी आप जो है आपका शेड्यूल बैठता है। अगर आप कॉलेज जा रहे हैं तो शाम को पढ़िए, रात में पढ़िए, बट एक शेड्यूल आपको डेली का बनाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, चलिए, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर गिविंग द इंटरव्यू, ऑल द बेस्ट थैंक फॉर यू द मैम। फ्यूचर। ओके, थैंक बाय यू। बाय, हैव अ नाइस डे। बाय।